हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन सुबह से ही धूप नहीं निकली है और काफी दिन हो गए। आज 3 तारीख हो चुकी है जनवरी की और हमने अभी तक गूंद के लड्डू नहीं डाले थे। जैसा कि हमने दिखाया था, हमने राशन में गूंद मंगवाया था। तो आज फाइनली हम बैठ गए हैं यहाँ गूंद के लड्डू डालने के लिए और हमने ये काम चलाऊ चूल्हा भी बनाया है। क्या पता इसमें बन पाएगा या नहीं। और ये आटे की टंकी भी यहीं रख ली है, इस पे हम सिर्फ आटा भूनेंगे और बाकी का काम हम अंदर गैस पे ही करेंगे। और आज काफी सर्दी भी है बाहर, तो गैस पे हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि रसोई बहुत ज्यादा गंदी भी हो जाती है आटा भूनते वक्त, और गैस भी ज्यादा लगती है क्योंकि गैस पे ज्यादा देर में कढ़ाई गर्म होती है। और चूल्हे पे अगर एक बार आग लग गई तो फटाफट सारा आटा भून जाएगा और हम सब कुछ जल्दी जल्दी करके फिर अंदर जाएंगे गूंद को तलने के लिए, फिर वहीं पर लड्डू वगैरह बनाएंगे। वैसे तो 4 बजने वाले हैं, हमें काम करते करते इतनी देर हो गई थी और अब हम बैठे हैं लड्डू के लिए तैयारी करने। तो देखते हैं कितने बजे तक हमारे लड्डू बन पाते हैं और हम कब तक खा पाते हैं। वैसे तो सब दिसंबर में ही डाल लेते हैं, लेकिन हम ही सबसे लेट डाल रहे हैं क्योंकि काम की वजह से हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। आज भी लेट होते होते हम सोच रहे थे फिर कभी डालेंगे, लेकिन आज हम फाइनली बैठ गए हैं लड्डू बनाने के लिए। तो देखते हैं आग लगती है या नहीं, क्योंकि हमें कोई तजुर्बा तो है नहीं चूल्हा जलाने का। रोज रोज जिनको जलाना आता है वो तो फटाफट जला लेते हैं। और यहाँ पर तो काफी सर्दी हो गई है, आप पीछे देख सकते हैं कितनी धुंध है बाहर और बिल्कुल भी आज धूप नहीं निकली है। तो देखते हैं चूल्हा जल पाता है या नहीं और फिर आगे का सारा काम भी करना है। और यहाँ पर हमने देसी घी भी ले लिया है 1 किलो। देखते हैं इसमें से भूनने के लिए कितना लगता है। और हम कॉफी भी भारी बनाकर लाए थे, तो मम्मी ने तो अपनी कॉफी पी ली। अब ये मेरी बची हुई है, ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब मैं पीऊंगी। तो अभी तो आग लगाने की हम कोशिश ही कर रहे हैं, एक बार लग जाए तो फिर आप लोगों से मिलते हैं। दोस्तों आग तो हमने लगा ली किसी तरह और ये जुगाड़ कर लिया और मम्मी ने एक बार का आटा भी छान लिया है। अब इसमें देसी घी डालेंगे भूनने के लिए और फिर जल्दी जल्दी भूनेंगे, कहीं आग फिर से ना बुझ जाए। दोस्तों काफी मेहनत लगती है आग लगाने में, तो गैस वैसे तो सही रहती है लेकिन काफी लग जाती है ऐसे कामों में। तो हो सके तो चूल्हे पर ही बनाना चाहिए क्योंकि इस पे जल्दी बन जाते हैं। अगर किसी को जलाना आता हो तो, हमसे तो इसलिए देर में जलता है क्योंकि हमारे पास वैसी लकड़ियाँ तो नहीं है, तो हम जो वेस्ट लकड़ियाँ पड़ी हुई है हमारे घर में उसी से चूल्हा वगैरह जलाते हैं। तो एक बार का तो मम्मी इस पर रख रही है कढ़ाई, तो एक बार का तो ये भून जाए फिर दूसरी कढ़ाई रखेंगे हम। और दोस्तों चूल्हे में काफी धुआं भी आती है और इसी वजह से आंसू भी आने लग जाते हैं, तो चूल्हे का ये भी साइड इफेक्ट है। तो धुआं तो काफी उठ रही है, अगर ये बड़ी लकड़ी में आग लग जाए तो कम धुआं निकलेगी, शायद थोड़ी देर में इसमें आग लगेगी। तो एक बार का आटा तो होने वाला है और सर्दी काफी बढ़ गई है, इसलिए मैं अभी अपना स्टोल लेकर आ गई हूँ। इतने सारा आटा भुनेगा तो मैं बादाम और काजू काट लूंगी बैठी बैठी यहाँ पर, वरना काफी देर हो जाएगी। और एक बार का आटा तो होने वाला है, फिर 4 बार का और करना है बस, फिर आटा तो हो जाएगा और फिर गूंद तलने की तैयारी करेंगे हम। और 4 बज चुके हैं और अब थोड़ी देर में मेरे झाड़ू निकालने का भी समय हो जाएगा, तो मैं तो अपनी झाड़ू भी निकालूंगी। और आज का पूरा दिन तो ऐसे ही चला गया हमारा गूंद डालने में ही। तो चलिए फटाफट ये काट लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। एक बार का आटा तो हो गया है, अब इसमें डाल देते हैं इस बर्तन में और अब दोबारा का करना है हमें। दोस्तों ड्राई फ्रूट आधे कट गए हैं और मम्मी तो अभी आटा भून ही रही है और 5 बज चुके हैं, तो मैं तो अभी झाड़ू निकालने जा रही हूँ, बाकी के फिर काटेंगे। और मम्मी ने थोड़ा सा आटा और भून लेगी, तो झाड़ू निकाल कर फिर मिलती हूँ आपसे। दोस्तों ये सब करते करते मैंने झाड़ू भी निकाल ली और ड्राई फ्रूट भी सारे कट गए हैं।
और चाय अभी बनाने के लिए रख दी है और मम्मी अभी तक आटा ही भून रही है। और आप देख सकते हैं शाम होने वाली है, धीरे धीरे रात भी हो जाएगी और अभी तक सिर्फ आटा भी नहीं भुना है। वैसे हमने सोचा तो था कि हम 4 कढ़ाई भूनेंगे, लेकिन मम्मी का हर बार का यही है कि भूनती भूनती सारी ये टंकी ही आटे की भून देती है। तो अभी ऐसे बोल रही है कि इसके बाद 2 या 3 और भूनूंगी और 6 बजने वाले हैं अभी। तो चाय तो मैंने बनने के लिए रख दी है, अब चाय बन जाएगी तो हम चाय पियेंगे और फिर देखते हैं और कितना समय लगता है। हमें तो लगेगा रात के 8 तो बज ही जाएंगे हमें ये सब करते करते। तो आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। और अभी इतना ज़्यादा धुआं आ रहा है। दोस्तों चाय मैं बनाकर ले आई हूँ और मम्मी चाय पी रही है और मैं दूध पी रही हूँ, क्योंकि मेरा रात को दूध पीने का मन नहीं करता तो मैं अभी अपना पी रही हूँ। अब से मैं शाम को ही पी लिया करूँगी, क्योंकि रात को नहीं मन करता दूध पीने का। और अभी भी इसके बाद भी मम्मी 2 और भूनेगी बोल रही है। तो देखते हैं कितने बजे तक आटा भूनता है और फिर अभी हम चाय पी लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारा लड्डू बनाने का कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा है। दोस्तों चाय पीने के बाद मैंने पूजा वगैरह भी कर ली है और मम्मी ने आटा तो भून लिया था और शाम से रात हो गई है, आप देख सकते हैं। तो मम्मी ने आटा तो सारा भून लिया था। अब मम्मी यहीं पे रोटी भी बनाने लग गई थी और आज मम्मी ने बाजरे की रोटी बनाई है तो वो भी सारी बन गई, मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी 7:30 बज चुके हैं, अभी और टाइम लगेगा, सिर्फ आटा ही भुना है, अभी तो गूंद वगैरह भी तलना बाकी है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब हम पहले खाना खाएंगे और फिर बाकी का काम करेंगे। दोस्तों आटा तो सारा भुन गया है ये, और मम्मी यहाँ रोटी बना रही है। ये बाजरे की रोटी है और घी भी पूरा खत्म हो गया है उसमें ही। और अब बस थोड़ी सी देर हम खाना खाएंगे और फिर बाकी का सारा काम करेंगे। और आटा भी मम्मी ने सारा ही भून डाला। दोस्तों अगली सुबह हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा था कि हम लड्डू बनाने के लिए बैठे थे, लेकिन रात ज़्यादा हो गई थी, हमें खाना खाते खाते ही 9 बज गए थे, इसलिए कल हमने लड्डू नहीं बनाए। जो आटा भून के रखा था और जो ड्राई फ्रूट काटे थे वो ऐसे ही रख दिए थे। तो आज हम लड्डू बनाएंगे, लेकिन आज मेरी तबीयत भी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए शायद मैं व्लॉग भी ना बना पाऊँ। और अभी लाइट भी गई हुई है, मुझे नहाना भी है। आज तो सुबह से ही लाइट गई हुई है, पता नहीं आएगी भी या नहीं। अगर थोड़ी देर और वेट करूँगी, अगर नहीं आएगी तो मैं गैस पे ही पानी गर्म करके नहा लूँगी, क्योंकि फिर पूजा भी करनी है और पूजा का टाइम भी निकल जाएगा। और आज सुबह से ही मैंने धीरे धीरे भी काम किया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी सर्दी हो रही है यहाँ पर और आज भी धूप नहीं निकली है। तो बस यही है। और आटा तो हमने ऐसे कैसे रख दिया था, मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि कल काफ़ी देर हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी इनके लड्डू बनाने की। तो आज मम्मी दोबारा से गूंद वगैरह तलकर इनके लड्डू बनाएगी और फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। वैसे व्लॉग तो शायद मैं नहीं बना पाऊंगी। और बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। कल मैं एंड करना भी भूल गई थी, क्योंकि खाना खाते खाते हमें 9 बज गए थे। फिर बाकी का काम सबके बेड वगैरह सही करने रहते हैं और काफ़ी काम हो जाता है रात को भी, उस चक्कर में कोई व्लॉग भी नहीं बना पाए। तो बस यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, ऐसा ना करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी अहमियत रखता है और मेरी काफ़ी मदद भी कर सकता है। और अब बस मैं नहाकर पूजा कर थोड़ी देर आराम करूंगी, क्योंकि आज मेरा काम करने का भी बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि मुझे फीवर हो रहा है। और बस मेरा व्लॉग बनाने का भी मन नहीं था, लेकिन मुझे ये व्लॉग एंड करना था, इसलिए मैंने एंड किया है। आगे अगर हो सका तो मैं लड्डू का व्लॉग बनाऊंगी, वरना ये व्लॉग यहीं तक था।
तो ये रहा वो भुना हुआ आटा और इसके ऊपर हमने चीनी रख दी थी क्योंकि चूहा खराब कर जाता है इसको। आकर हमारे चूहे हैं 2 या 3, तो इस वजह से हमने चीनी रख दी थी। अब इनके लड्डू बनाएंगे और काम भी पड़ा हुआ है और मेरी तबीयत भी ख़राब है। देखते हैं कैसे करती हूँ मैं काम। ये तो दोनों सर्दी की वजह से सो रहे हैं, तो अब मैं गैस पर पानी गर्म कर लेती हूँ।